हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 4.4 की कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई। आपको एक क्वाड्रिलेटरल टी आर यू ई यहाँ कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आपको जो डायमेंशंस दिए हैं वो इस तरह से हैं कि आपका टी आर जो है 3.5 सेंटीमीटर है, आर यू 3 सेंटीमीटर, यू ई 4 सेंटीमीटर, एंगल आर इज 75 डिग्री एंड एंगल यू इज 120 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक रफ डायग्राम हो गया। इस तरह से आप कोई भी रफ डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये आपने रफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ ड्रॉ कर लिया है और अब इसका आप नेमिंग कर दें। यहाँ से दिस वर्टेक्स इज टी। आप नेमिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से, बट आप या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज अ ट्रू टी आर यू ई, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। और अब इस पे आप डायमेंशंस नोट कर दें। टी आर आपका 3.5 सेंटीमीटर है, तो दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। आर यू आपका 3 सेंटीमीटर है, तो दिस इज 3 सेंटीमीटर। यू ई आपका 4 सेंटीमीटर है, तो दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर। एंगल आर इज गिवन 75 डिग्री, तो ये आपका 75 डिग्री एंगल है। एंड एंगल यू इज 120 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री एंगल है। अब इन डायमेंशंस की हेल्प से, यानी कि इस रफ डायग्राम की हेल्प से आप अपना एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ एक रूलर ले लेंगे और रूलर की हेल्प से आप आर यू ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपको आपका जो पेंसिल है वो 0 से स्टार्ट करना है और 3 सेंटीमीटर मार्क तक आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप आर यू ड्रॉ कर लेंगे 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। और 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए आप 0 से लाइन बनाना स्टार्ट करेंगे रूलर पे और 3 सेंटीमीटर मार्क तक बनाएंगे। और इस पे आप मेंशन कर देंगे दिस इज पॉइंट आर एंड दिस इज पॉइंट यू एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। अब आपको आर पॉइंट पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, और क्योंकि 75 डिग्री जो है वो 15 से डिविजिबल है, इसलिए ये एंगल आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे। तो कंपास को सबसे पहले आप प्लेस करेंगे इस पॉइंट आर पे, और यहाँ से आप एक बेस आर्क बना लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर इस पॉइंट से, जहाँ पे ये आपका बेस आर्क और ये लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर जो आर यू है ये कट कर रहे हैं, यहाँ से आप एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। और ये आर्क आपका 60 डिग्री मार्क पे होगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका हो गया 60 डिग्री। और अब आप आपका कंपास जो है वो यहाँ प्लेस कर देंगे इस पॉइंट पे, और यहाँ से फिर आप एक आर्क बनाएंगे और ये आर्क हो गया आपका 120 डिग्री। अब अगर आप 60 डिग्री और 120 डिग्री का बाइसेक्ट कर देते हैं तो आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा। तो देखिए 90 डिग्री आपको किस तरह से बनाना है, और ये एंगल आप जानते भी हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म करना है। तो यहाँ पर ये आप एक आर्क लगाएंगे ऊपर। कंपास की लेंथ को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कंपास की लेंथ आपकी वही रहनी चाहिए। और यहाँ से आप यहाँ पर एक आर्क बना देंगे, और इस तरह से ये जहाँ दोनों आर्क आपके कट कर रहे हैं ये पॉइंट जो है, अगर आप आर से ज्वाइन कर दें तो आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा। अब क्योंकि आपको 90 डिग्री एंगल नहीं बनाना था, आपको बनाना था 75 डिग्री, तो इसको आप डॉटेड ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। देखिए किस तरह से आपको ज्वाइन करना है, यहाँ आपको रखना है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से आपको इसे ज्वाइन करना है, और आप डॉटेड ज्वाइन करेंगे इसको।
तो ये आपका हो गया 90 डिग्री एंगल। और अब अगर आप यहां से यहां तक इस पॉइंट से और इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक बाइसेक्ट कर दें तो आपको मिल जाएगा 75 डिग्री एंगल। तो 75 डिग्री एंगल बनाने के लिए आपको एक बार अपने कंपास को रखना है यहाँ पर इस पॉइंट पे और एक आर्क लगा देना है इस तरह से, क्योंकि हम बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको। तो एक आर्क आप लगाएंगे इस तरह से और एक आर्क आपको यहां से लगाना था, वो आपका वही आर्क है देखिए जो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो दूसरा आर्क जो है आपको यहां से इस तरह से बनाना है। ये तो ये दोनों आर्क जहां कट कर रहे हैं इस पॉइंट को अगर आप आर से ज्वाइन कर दें तो आपका 75 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम ज्वाइन कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हम इसको कप रूलर की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे पॉइंट आर को और इस पॉइंट को। तो ये आपका 75 डिग्री एंगल बन गया। अब यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि दिस एंगल इज 75 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए यू एंगल आपका 120 डिग्री है। तो आप कंपास से बनाएंगे 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री भी आपका 15 से डिविजिबल है। तो 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए आप कंपास को रखेंगे यहाँ यू पे और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। और चलिए यहाँ पर इस तरह से हमने ये आर्क लगा दिया। अब कंपास में लेंथ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अपना कंपास रखेंगे यहाँ इस पॉइंट पे और यहाँ से फिर आप एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए ये आपका जो आर्क होगा ये 60 डिग्री होगा। अब कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेंथ वही रहनी चाहिए और यहाँ पर रख के फिर एक आर्क लगाएंगे इस तरह से और ये आपका जो है वो हो जाएगा 120 डिग्री एंगल। ये अब जहाँ पर ये दोनों आर्क मीट कर रहे हैं यहाँ इसको यू से ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 120 डिग्री एंगल। तो देखिए यहाँ पर इसे इस यू को और इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो यहाँ से हमने ज्वाइन कर दिया इसको और ये बन गया हमारा 120 डिग्री एंगल और यहाँ हम मेंशन कर देंगे दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको यू ई दिया है 4 सेंटीमीटर। तो अब आप कंपास में 4 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे और कंपास में 4 सेंटीमीटर लेंथ लेने के लिए आपको अपना कंपास का मेटल टिप जो है वो रखना है 0 पे और उसमें 4 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे हम। तो सपोज ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेंथ मैंने कंपास में ले लिया है। अब यहाँ से हमें एक आर्क लगाना है यू से 4 सेंटीमीटर का। तो कंपास में हम 4 सेंटीमीटर लेंथ ले चुके हैं। 4 सेंटीमीटर लेने के लिए आपको अपना कंपास का मेटल टिप रखना है 0 पे और पेंसिल होना चाहिए 4 सेंटीमीटर मार्क पे और यहाँ 4 सेंटीमीटर लेंथ लेके हम यहाँ से एक आर्क बना देंगे इस तरह से। तो ये 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लिया आपने और जहाँ पे ये आर्क इस लाइन को कट कर रहा है ये पॉइंट आपका हो जाएगा पॉइंट ई। इस तरह से ये पॉइंट आपने ई फाइंड कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो ये आर टी है ये आपका 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब कंपास में आप 3.5 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे। तो कंपास में 3.5 सेंटीमीटर लेंथ लेने के लिए आपने इसे 3.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। 3.5 सेंटीमीटर आपको कैसे लेना है कि कंपास का मेटल टिप आपको रखना है 0 पे और जो है पेंसिल होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर मार्क पे और अब इस तरह से एक आर्क लगा देंगे आप। अब जहाँ पे ये आर्क जो कट कर रहा है ये पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट टी।
तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे पॉइंट टी। अब देखिए आपको दोनों पॉइंट मिल गए हैं, पॉइंट टी और पॉइंट ई। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ रूलर, तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया, TRUE। अब यहाँ पे डायमेंशंस हम लिख देंगे। तो देखिए ये जो TR था वो 3.5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ हम मेंशन कर देंगे दिस इज अ 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो UE आपका है ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे 4 सेंटीमीटर। और इस तरह से ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल TRUE कंप्लीट हो गया। फाइनली आप लिख सकते हैं कि TRUE is required quadrilateral। तो इस तरह से आप इस क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बाकी के क्वेश्चनों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।